तो बच्चों हमारे पास में ये इंटीग्रेशन है। हम इस इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इसके ऑप्शंस को अगर आप चेक करो तो ये ऑप्शन हमारा गिवन है टी के टर्म में, टी 1/t के टर्म में गिवन है और यहाँ पे 2 sec x है। तो इससे हमें एक आइडेंटिटी याद आ रहा है, वो है ट्रिगोनोमेट्री में जो हम लोग पढ़ते थे कि सर sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x। बच्चों अगर मैं इसको t मानता हूँ तो यहाँ से sec x माइनस ऑफ 10x किसके इक्वल होगा? 1/t के इक्वल होगा। क्यों? हमारे पास में आइडेंटिटी है ना यहाँ पर, sec स्क्वायर ऑफ x माइनस का 10 स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो बच्चों मैंने इसको t माना तो ये चीज़ें आ गई। 2 sec x गिवन है। आप 2 sec x यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों को ऐड करके। तो बच्चों हमें यहाँ पे 2 sec x जो मिला, दिस इज नथिंग बट दिस इज t प्लस 1/t। क्लियर है? अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों डिफ्रेंशिएट करेंगे? डिफ्रेंशिएट इसलिए करेंगे क्योंकि हमें dx चाहिए। तो इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन देखूंगा तो ये बन गया हमारे पास में एक चीज़ तो हमें मिल गया सर, ये हमें मिल गया कि इसकी जगह पर ये सब्सटीट्यूट करूंगा। इसका डिफ्रेंशिएशन अगर देखेंगे तो 2 sec x एंड 10x एंड dx इज इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंशिएशन बना 1 माइनस का 1/t स्क्वायर एंड हियर इज dt। ठीक है। अच्छा यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये चीज़ें थोड़ी सी सिंप्लीफाई होगी। अब यहाँ पर क्या, तो 2 sec x की जगह पर मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, दिस इज t प्लस का 1/t। अब बारी आई 10x। तो 10x कहाँ से लाओगे सर? इन दोनों को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 2 10x इज इक्वल्स टू t माइनस का 1/t और हमें 10x चाहिए तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया। तो बच्चों 10x इक्वल्स टू 1/2 एंड t माइनस का 1/t। तो इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये बन गया हमारे पास में 1/2 एंड हियर इज t माइनस का 1/t एंड dx इज इक्वल्स टू, चलो इसको एलसीएम ले लेते हैं, t स्क्वायर माइनस 1 dt और नीचे बना हमारा t स्क्वायर। और आप देखोगे यहाँ पे तो ये भी चीज़ें एलसीएम से थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। क्या देखो यहाँ पर t स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन गया हमारे पास में 1/2, दिस इज टी स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे dx और नीचे बचा सा t और राइट साइड में हमारे पास में t स्क्वायर माइनस 1 dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर गिवन है और यहाँ पर t प्लस का 1/t हमारे पास में है। राइट, तो बताओ इस चीज़ को क्या लिखें? एक t से एक t तो गया है ना, जाने वाले को कौन रोक सकता है? कोई नहीं। ये और ये भी गया और उसके बाद में ये चीज़ें जो बन गई हमारे पास में dx इक्वल्स टू दिस इज 2 टाइम्स ऑफ dt डिवाइडेड बाई t प्लस 1/t। राइट सर, अब हम dx की जगह पर ये सब्सटीट्यूट करते हैं तो इनकी जगह पर तो हमें पता है t प्लस 1/t रखना है। तो इंटीग्रेशन जो हमारा होगा, इंटीग्रेशन विल बी t प्लस 1/t होल पावर में 13 और dx की जगह पे 2dt डिवाइडेड बाई बच्चों एक t भी बचा हुआ हमारे पास में। राइट, एक t भी बचा हुआ यहाँ पर। तो ये बन गया हमारे पास में t एंड t प्लस 1/t। राइट, और आप देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म हमारा कैंसिल आउट हो रहा है ना। तो 12 टाइम में ये बना। तो बच्चों इंटीग्रेशन हमारा आ गया, दिस इज t प्लस, अच्छा 1/t को हम लोग लिख सकते हैं, चलो 1/t ही रहने देते हैं और ये बना सर हमारा पावर में 12 एंड नाउ दिस इज 2 डिवाइड बाई t एंड देन dt। सर ऑप्शन में तो यही है हमारे पास में, देखो ना t प्लस 1/t कहीं दिख रहा है क्या? t प्लस 1/t ये रहा है ना, 2/t ये भी गिवन है। आप लिमिट चेक करना चाहें तो लिमिट चेक कर सकते हैं। कहाँ से लिमिट चेक कर सकते हैं? तो ये देखो आपको गिवन है, हमने क्या माना था? sec x प्लस 10x को t कहा था। तो बच्चों अगर मैं x की जगह पर क्या पुट करता हूँ, कहाँ से लिमिट गिवन है? 0 से π/4। तो बच्चों x की वैल्यू 0 अगर पुट करूँगा तो ये बन गया 1, तो t की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि लिमिट हमारा 1 से शुरू हो रहा है। और उसके बाद में अगर हम t की वैल्यू को पुट करते हैं x की वैल्यू को पुट करते हैं π/4 तो ये बन गया हमारे पास में √2 प्लस का 1 एंड t की वैल्यू ये आ गई हमारे पास में। तो ये भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी है। ठीक है।